आज का हमारा लेसन है शौर्य एवं साहस का प्रतीक रानी दुर्गावती। महारानी दुर्गावती प्रसिद्ध वीरांगना थी। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल साम्राज्य कीर्तराय के यहाँ हुआ था। महारानी दुर्गावती का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अकबर के साम्राज्य से टक्कर ली और अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। वर्तमान जबलपुर 16वीं शताब्दी में गढ़मांडला राज्य का एक अंग था। गोंड राजाओं का राज्यकाल लगभग 400 वर्ष रहा। गढ़मांडला का गौड़ राज्य पन्ना, दक्षिण में नागपुर, पूर्व में बिलासपुर एवं पश्चिम में भोपाल तक फैला था। इसी गौड़ साम्राज्य ने उसके सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह हुए। इन्हीं के शासनकाल में 51 गढ़ों का गौड़ साम्राज्य स्थापित हुआ। यह राज्य दक्षिण उत्तर से दक्षिण 300 मील व पूर्व से पश्चिम 225 मील कुल 67,500 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। पराक्रमी संग्राम शाह की पुत्रवधू थी महारानी दुर्गावती, जिनका शासनकाल सन 1550 से 1564 तक माना जाता है। राजकुमारी दुर्गावती अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी, सुशील और वीर थी। आखेट पर जाना था। हिंसक जानवरों का आखेट करना उनकी प्रिय क्रिया थी। उनका विवाह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ, किंतु उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही थोड़े समय तक रहा। भरी तरुणाई में दलपत शाह का निधन हो गया और महारानी दुर्गावती ने अपने किशोर पुत्र वीर नारायण की ओर से गढ़मांडला के शासन की बागडोर संभाल ली। महारानी दुर्गावती धार्मिक प्रकृति की थी। धर्मप्रिय महारानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों और मठों का निर्माण कराया। प्रजा हित में जलाशयों, कुओं, धर्मशालाओं आदि का निर्माण भी रानी के शासनकाल की ही देन है। जबलपुर में 52 तालाब रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सूख गए हैं और उन पर निर्माण हो गया है। कुछ एक अभी भी शेष है। रानी का शासन मुगल सम्राट अकबर की बर्दाश्त से बाहर था, अतः उसने बहाने से चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि रानी के पास एक अत्यंत सुंदर सफ़ेद रंग का हाथी था, जिसका नाम सरमन था। उनके दीवान आधार सिंह विश्वास पात्र व कुशल राजनीतिज्ञ थे। अकबर ने इन दोनों को रानी के उपहार स्वरूप मांगा। रानी ने तिरस्कार पूर्वक खबर भिजवा दी कि ये दोनों नहीं भेजे जा सकते हैं। इस पर अकबर नाराज हो गया और उसने आसफ खां को गढ़मंडला पर चढ़ाई करने भेज दिया। जबलपुर के निकटवर्ती उस ऐतिहासिक स्थल नरेई नाले पर युद्ध की परिस्थितियां बन गई। कुछ लोगों ने रानी को सलाह दी थी कि अच्छा हो सुलह कर लीजिए, किंतु रानी ने उत्तर दिया, मैं सिंह नारी हूँ, क्या कभी सिंह और सिंहनी मैदान छोड़कर भागते हैं? मैं जिल्लत की जिंदगी से मौत कहीं अधिक पसंद करूंगी। उस समय रानी के पास मात्र 2000 पैदल सैनिक थे। रानी उस समय जबलपुर में स्थित अपने निवास मदन महल में थी। सारी स्थिति का गहन अवलोकन कर उन्होंने नरेई नाले के समीप पड़ाव डाल दिया। यह स्थान ढलवान जंगलों में है।
इस स्थान में एक ओर गौर नदी और दूसरी ओर नर्मदा और पहाड़ियों से घिरा दुर्गम वन था। चारों ओर से इस स्थान में घुसना और निकलना कठिन था। वहां रुककर रानी ने आसफ खां के 5000 सैनिकों से मोर्चा लेने की योजना बनाई। रानी का रण कौशल अद्भुत था। रानी स्वयं पुरुष वेश में सेना का संचालन कर रही थी। रानी की रणनीति सफल हुई। दोनों सेनाओं का संघर्ष इस दुर्गम स्थान में हुआ और अकबर के करीब 3000 सैनिक मारे गए। मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वह भागने लगे। रानी ने मौजा करीबा के पास से भागने वालों का शाम तक पीछा किया। रानी का इरादा था कि रात को ही मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया जाए, किंतु रानी की सलाह उसके दिन भर के थके हारे फौजदारों को नहीं रुची। फलस्वरूप सूर्योदय के साथ ही मुगल सेना पहाड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। अपने को घिरा देख रानी ने नवयुवा पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और बड़े ही कौशल से रण संचालन करती रही। एक तीर उनकी बाजू में लगा, उन्होंने उसे तुरंत निकाल फेंका। फिर दूसरा तीर उनकी आंख में लगा, रानी ने इस तीर को भी निकाल फेंका। इसी समय तीसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। रानी बुरी तरह घायल हो गई। जून का अंतिम सप्ताह था। ऊपर पानी बरस जाने से सूखे नरेई नाले में बाढ़ आ गई थी। घायल रानी चारों ओर से घिर गई थी। इस स्थिति में उन्होंने आधार सिंह का खंजर छीन अपनी छाती में भोंक लिया। जबलपुर कैंट के निकटवर्ती नरेई नाले का यह युद्ध 23 और 24 जून को लड़ा गया। 24 जून को रानी ने जीवन लीला समाप्त की और इसके साथ ही गढ़मांडला में गौड़ राज्य का सूर्यास्त हो गया। अकबर को गढ़मांडला विजय से अपार संपदा एवं संपत्ति प्राप्त हुई। रानी की पराजय के ऐतिहासिक महत्व को निरूपित करते हुए स्वराम भरोसे अग्रवाल ने लिखा है कि गोंडवाना के पराभव के पश्चात लड़खड़ाते मुगल साम्राज्य को संबल मिल गया। गढ़मांडला राज्य के धन को पाकर अकबर ने 3 वर्ष में ही चित्तौड़ का विनाश कर दिया। रानी दुर्गावती की पराजय ने उखड़ते हुए मुगल साम्राज्य की नींव जमा दी। जबलपुर से लगभग 12-13 मील दूर बरेला के पास आज भी महारानी की समाधि है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु को पत्थर या फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज़ादी के बाद वहां महारानी की हाथी पर सवार भव्य मूर्ति स्थापित कर दी गई है। महारानी दुर्गावती की कुर्बानी एक अमर गाथा है। उनकी कोई तुलना नहीं है। भारत की माटी में मिलकर वे आज भी शौर्य गाथाओं में जीवंत है।